जय सिया राम मित्रों। जैसा कि कल हमने बताया था कि हम लोग साथ में बैठेंगे और मनुस्मृति का पाठ करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर है क्या एक्चुअली, जिसके लिए लोग इतना बवाल करते हैं। तो बिना किसी भूमिका के शुरू करते हैं। जय सिया राम। प्रथम अध्याय, पहला अध्याय। श्लोक कुछ इस प्रकार है। मनुमेकाग्र मासीनमभिज्ञं महर्षय प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमब्रुवन् भगवन् सर्ववर्णाना यथा वदनुपूर्वशः अंतरप्रभावानां च धर्मानो वक्तुमहर्षि त्वमेको हास्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्य प्रेमस्य कार्यतत्त्वधावित प्रभु। क्षमा कीजिए, मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा अटक के पढ़ रहे हैं। समय के साथ साथ संभावनाएं धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। अभी जो 3 श्लोक अभी पढ़े, इनका साथ में मतलब भी बताते चलते हैं। महर्षियों ने एकाग्रचित बैठे हुए मनु महाराज के पास गए जाकर और उनका पूजन करके विधि पूर्वक ये प्रश्न किया कि हे भगवान, आप सभी ब्राह्मण आदि वर्गों के और संकीर्ण जातियों के वर्णाश्रम धर्म क्रम से कहने में समर्थ हैं, अतः हमें आप उपदेश कीजिए, क्योंकि केवल आप ही समस्त वैदिक श्रोत स्मार्त कर्मों के अगाध और अनंत विषय को जानने वाले हैं। क्योंकि जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ये पृथ्वी के पहले मनुष्य थे जिन्हें ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाया था, तो उन्हीं को सारा ज्ञान था उस समय। तो अगला श्लोक है। स तय पृष्ठस्तथा सम्यगमितोजा महात्मभि प्रत्युर्वाच्यार्च्य तान सर्वान् महर्षि शूर्यतामिति। इस प्रकार सब महर्षियों के विनय पूर्वक प्रश्नों को सुनकर महात्मा मनु ने सबका आदर करके कहा कि अच्छा सुने। जगत की सृष्टि का विषय, सबसे पहला विषय जो उन्होंने उठाया। आसीदिदं तमोभूत म प्रज्ञात लक्ष्मणम अप्रत्यक्यमविज्ञेयं प्रसूतमव सर्वतः तत् स्वयंभू भर्गवान् व्यक्तो वज्यन्निदं महाभूतादि वृत्तोजा प्रादुरासीत तमोनुदः यो सावतीन्द्रियग्राह्य सूक्ष्मो व्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयोचिन्त्यः स एव स्वयमुद्लभ्यो सो अभिध्याय शरीरात् स्वात् शिश्रक्षुर्वे विद्या प्रज्ञा अप एव ससर्जार्दो तासु वीर्य वा सृजतः। भगवान मनु कहते हैं कि यह संसार अपनी उत्पत्ति के पूर्व अंधकार में था, अज्ञात था, इसका कोई लक्षण नहीं था, किसी भी अनुमान से यह जानने योग्य नहीं था, चारों ओर मानो सोया हुआ था। इस महाप्रलय की स्थिति के अनंतर सृष्टि के प्रारंभ में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि विश्व को सूक्ष्म एवं स्थूल रूप में प्रकट करने की इच्छा से अतीन्द्रिय महासूक्ष्म नित्य विश्वव्यापक अचित्य परमात्मा ने अपने आप को प्रकट किया, अर्थात महतत्व आदि की उत्पत्ति द्वारा अपनी शक्ति को संसार में प्रकट किया। उसके पश्चात अनेक प्रकार की प्रजा सृष्टि की इच्छा से जल वृष्टि करके उसमें अपना शक्ति रूप बीज स्थापित किया। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो दंडमभवैद्यं सहस्रा सुषमप्रभमं तस्मिंजिज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह। भगवान मनु कहते हैं कि वह बीज ईश्वर की इच्छा से सूर्य के समान चमकीला स्वर्ण के रंग का गोला बन गया। उसमें से संपूर्ण विश्व के पितामह स्वयं ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर सूनवा ता यदस्यानं
पूर्वतेन नारायण स्मृतः यत् तत् कर्म कर्म्य तम नित्य सदात्मकं तद्विसृष्ट स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते तस्मिन् त्रिण्डे स भगवानुष्यित्वा परित्सरं स्वयमेत्वात्मनो ध्यानात् तदण्डमकरोद्विदः ताभ्यां च शकलाभ्यां च दिवं भूमि च निर्ममे मध्ये व्योम दिशाष्ट्रापा स्थानम च शाश्वतम। भगवान मनु कहते हैं कि जल को नार कहते हैं क्योंकि जल की उत्पत्ति नर नामक परमात्मा से हुई है। जल में ही परमात्मा ने ब्रह्म रूप से पहले स्थिति की, इसलिए परमात्मा को नारायण कहते हैं, जो सारे जगत की उत्पत्ति के कारण हैं, अप्रकट हैं, सनातन हैं, सत असत पदार्थों का प्रकृतिभूत हैं। उसी से उत्पन्न वह पुरुष संसार में ब्रह्मा नाम से जाना जाते हैं। ब्रह्मा ने उस अंड में 1 वर्ष ब्रह्ममान रहकर अपनी इच्छा से उसके 2 टुकड़े कर दिए। उस अंड के ऊपरी भाग से स्वर्गलोक, नीचे के भाग से भूलोक और दोनों के बीच आकाश बनकर 8 दिशाओं और जल के स्थिर स्थान समुद्र का निर्माण किया। अब सृष्टि की उत्पत्ति। उद्बहर्मात्मनेश्व मन सदात्मकं मन सच्चा प्रहकारमभिरमन्तारमीश्वरं महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च विषयाणा गृहीत्राणि शनै पञ्चेन्द्रियाणि च तेषां त्ववयवान् सूक्ष्माणां पषणामप्यमितोजसां शनि वेश्यत्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे यन् मूर्त्यवयवा सूक्ष्मस्तानि मान्याश्रयस्ते षट् तस्माच्छरीरमित्याहुतस्य मूर्तिमनीषिणा। जैसे मैंने लोग क्षमा कीजिएगा, संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है इसलिए बोलने में थोड़ा अटक रहा हूँ, किंतु प्रयास करेंगे हम लोग। हमारा उद्देश्य इसको पढ़ के इसको समझना है, और जो त्रुटि हो रही है उच्चारण में उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मनु भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा ने उस परमात्मा रूप प्रकृति से मन उत्पन्न किया, फिर मन से अहंकार, अहंकार से महातत्व, सत्व, रज, तम, तीनों गुणों के शब्द रूप और आदि विषयों के रूप, 5 ज्ञानेंद्रियों और अहंकार, इन 6 के सूक्ष्म अवयवों को अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों में अर्थात शब्द स्पर्शादि में मिलाकर समस्त चलाचल विश्व रूप की रचना की। शरीर के सूक्ष्म 6 हिस्सों के अर्थात अहंकार और पश्च महाभूत आदि समस्त कार्यों के आश्रय होने से उस ब्रह्मा की मूर्ति को शरीर कहते हैं। तदा विशन्ति भूतानि महान्ति सहकर्मिभः मनश्यावये सूक्ष्मे सर्वभूतकृदव्ययम् तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महोजसां सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यं सम्भवत्यवद्यायं व्ययम् आद्यादस्य गुणं त्वेषां वाप्नोति परः परं यो यो यावाति थश्चैषां स तावत् गुणस्मृतम् सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेद शब्देभ्यः एवादौ पृथक् संस्थानाश्च निर्ममे। इन श्लोकों में भगवान मनु कहते हैं कि पंच महाभूत और मन अपने कार्यों और सूक्ष्म अंगों के द्वारा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के लिए अविनाश ब्रह्म अर्थात शरीर में प्रविष्ट होते हैं। उन 7 प्रकृतियों अर्थात महातत्व, अहंकार, पंच महाभूत की सूक्ष्म मात्रा से पंच तत्मात्रा के अविनाशी परमात्मा नाशवान जगत को उत्पन्न करते हैं। इन पंच महाभूतों में पहले का गुण अगला पाता है। जैसे आकाश की गुण शब्द के आगे वायु में व्याप्त हुआ, वायु का गुण स्पर्श अग्नि में,
अग्नि का रूप जल में स्थापित हुआ इत्यादि। इनमें से जितने गुण हैं वह उतने गुण वाला है। जैसे आकाश में एक गुण शब्द है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं, इसलिए आकाश 1 गुण वाला और वायु 2 गुण वाला कहलाया। इसी प्रकार अन्य गुणों के विषय में भी जानना चाहिए। परमात्मा ने वेदानुसार ही सबके नाम और कर्म अलग अलग बांट दिए। जैसा गौ जाति का नाम गो, अश्व जाति का नाम अश्व, कर्म जैसे ब्राह्मणों का विद्याध्ययन आदि, क्षत्रियों का प्रजा रक्षा आदि जैसा पूर्व कल्प में था वैसा ही रचा गया। इससे ये समझ में आता है कि जो इन्होंने बताया कि ऑलरेडी जो पहले सिस्टम चला करता था वो धीरे धीरे इसमें पिक्चर में आ रहा है कि भाई इसी तरह से बनाया गया था। कर्मात्मना च देवाना स्वसृजता प्राणिना प्रभु संध्याया च गुण च गण सूक्ष्मं यज्ञ च सनातनम् अग्नि वायुर्विभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह सज्ञ सिद्धार्थ ऋच यज्ञसु सामलक्षणम् कालम काल विभक्तिक्ष नक्षत्राणि ग्रहस्थता सरित सागरान शैलान समान विषमानि च। फिर परमात्मा ने यज्ञ आदि में जिनको भाग दिया जाता है ऐसे प्राण वाले इंद्र आदि देवता, वनस्पति आदि के स्वामी देवता, साक्षी नामक सूक्ष्म देवगण और यज्ञों की रचना की। अग्नि, वायु, सूर्य इन तीनों में क्रम से यज्ञ कर्म संपादन के लिए ऋक, यजु, साम इस त्रयी विद्या को उत्पन्न किया। ये त्रयी विद्या वगैरह क्या होती है मुझे इतना पता नहीं है, आगे बुक में आएगा तो हम लोग उसे पढ़ेंगे। काल और काल का विभाग वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, प्रहर, घटिका, पल, विपल आदि नक्षत्र, ग्रह, नदी, समुद्र, पर्वत और ऊंची नीची भूमि की सृष्टि हुई। हम लोग पेज नंबर 16 पे हैं। आई थिंक आज के लिए काफ़ी हो गया है, इसको यहीं पे हम लोग पॉज करते हैं। और मैं बता दूं ये जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ इस तरह से एक छोटा सा एग्जांपल मुझे याद आ गया। एक बहुत ही महान टीचर है डॉक्टर विकास द्विवेदी जी, IAS की कोचिंग पढ़ाते हैं। एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने कोचिंग में कुछ बोल दिया था रामायण को लेकर के, जिसमें ऐसा लिखा था कि उत्तरकांड में नीलंका कांड में था कि जिसमें लिखा था कि राम जी ने सीता जी के लिए बोला कि मैंने ये युद्ध केवल अपने गरिमा के लिए लड़ा है, अन्यथा जिस स्त्री को कोई हर ले जाए उसे मैं एक श्वान की भांति चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा, ऐसा कुछ बोला था। फिर उस पर थोड़ा बवाल हुआ तो वो लल्लन टॉप चैनल पे आए और वो गीता प्रेस की रामायण उठा के लाए। उन्होंने वो लाइन पढ़ के सुना दिया, बोला कि भैया ये मैंने नहीं कहा, ये आपकी ग्रंथ में लिखा हुआ है। गुड, अच्छा किया, कोई नहीं, उसमें गलत बात नहीं, ठीक है। लेकिन भाई प्रॉब्लम यहाँ होती ना कि ये सब खाली सनातन के बारे में ही हो सकता है। क्षमा करें, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन किसी टीचर की क्या इतनी हिम्मत है कि किसी मदरसे से कुरान उठा के ले आए और जो वहाँ सीक्रेटली पढ़ाया जाता है वो आकर के टीवी पे किसी भी चैनल पे बोल दे कि भैया ये पढ़ाया जाता है। नहीं, संभव नहीं होगा, क्योंकि फिर एक फतवा जारी हो जाएगा, गुनाहे रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। सॉरी अगर थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट ऐसा होता है। देखिए, मैं दूसरों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन सनातन की बात है कि मैं खाली अपने धर्म लेके चलूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से भैया धर्म एक ही है, सनातन, बाकी कोई धर्म नहीं है। बाकी बस संप्रदाय हैं, विचारधारा मानने वाले लोग हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, आज के वीडियो को यहीं रोकते हैं। आप लोग इतना देखिए, इसको समझिए। अच्छा हाँ, मैं बुक को चैनल के डिस्क्रिप्शन वगैरह जहाँ भी लिंक दिया जाता है मैं बुक को डाल दूँगा। इन केस अगर आप में से कोई भी पढ़ना चाहता है तो उसको डाउनलोड करके वो खुद भी पढ़ सकता है, मेरे साथ पढ़ सकता है या खुद अकेले में बैठ के पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं, ताकि वो खुद से पढ़ ले, देख ले कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय सिया राम।